आवाज नीचे से नहीं आ रही तुझे? है ट्यूटर आके बैठा है, तू क्या कर रहा है? अम्मी बॉर्डर खेले थे, सनी देओल बना हुआ था यार, क्या हो गया? दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएंगे। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया वालों ने धुरंधर फिल्म के बाद अब बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज करने वाले हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सनी देओल की फिल्म आए और डायलॉग ना हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं लगता है आवाज का वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ गया हो। हाथ उठा तो दुश्मन पीछे नहीं बल्कि कैमरा पीछे चला जाता है। तो पाकिस्तानी अवाम हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि सनी देओल अगर असली बॉर्डर पर आ जाए तो पहले डायलॉग बोलेंगे, फिर बेचारा दुश्मन उसके डायलॉग की आवाज सुनकर बेचारा खुद ही घर चला जाएगा। फिल्म में कहानी बाद में आती है, पहले सनी देओल की आवाज और एक्शन पूरा मोहल्ला सुन लेता है और यही वजह है कि उन पर बनने वाली फनी वीडियोस हमेशा वायरल हो ही जाती है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? हाय 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 हाय, ओए किड्डा चीखना जी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ तक ही आ रही ने। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਫੇਲ ਡਿੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ तक ਆਈਆਂ ने। इंडिया वालों की मुझे एक बात की समझ नहीं आती, हर बार पाकिस्तान से बेइज्जत होने के बाद फिर भी ये पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करते हैं। ये लोग ऐसी ऐसी मूवीज बनाते हैं कि हर मूवी में ये पाकिस्तान की हर जगह पर कब्जा करके उसे तबाह बर्बाद कर देते। यार ये समझ से बाहर है कि इंडिया वाले चाहते क्या हैं। अब धुरंधर के बाद इन्होंने बॉर्डर 2 लॉन्च कर दिया और उसमें जो है भारतीय फौज पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को खत्म करती है, पूरा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद करती है। बॉर्डर 2 फिल्म में सनी देओल का कहना है कि हमारी आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, नहीं बल्कि आपकी आवाज हमारे रफेलों तक जानी चाहिए। इतनी पुरजोश आवाज में डायलॉग सनी देओल मारता है, लगता है आवाज नहीं बल्कि अलर्ट सिस्टम ऑन हो गया हो। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मजाक में लिखा है कि अगर सनी देओल माइक के बगैर बोले तो रफेल खुद समझ जाएंगी कि कोई फिल्म चल रही है बल्कि जंग नहीं। फिल्म अपनी जगह, मगर आज हम आप लोगों के लिए सनी देओल की आवाज पर पाकिस्तानी लोगों के ऐसे फनी रिएक्शन लेकर आए हैं जिसे देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। आवाज कहां तक जानी चाहिए? सनी पाजी थोड़ा सा ऊंचा बोलो, आपकी माँ के यारों तक लाहौर में आवाज नहीं पहुंच रही। जिस कदर सनी देओल की आवाज ऊंची है तो पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि भाई आपकी आवाज लाहौर क्या गुजरानवाला और फैसलाबाद तक भी पहुंच गई है। इतनी पुरजोश आवाज में डायलॉग बोला है, मुझे तो लगता है इसके बाद उसको लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सनी देओल की आवाज इस कदर ऊंची है कि अगर वो बोले तो वाईफाई के बगैर भी सिग्नल आ ही जाते हैं। कहता है आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। जी, आपके राफेल गिरने की आवाज लाहौर तक आई थी। धुरंधर फिल्म में जो डायलॉग सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो ये था कि रहमान डिकेड की दी हुई मौत बड़ी कसाई नमा होती है। मगर बॉर्डर 2 में जो डायलॉग सबसे ज्यादा बोला गया है वो ये है कि हमारी आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम ने रहमान डिकेड पर और सनी देओल पर इस कदर फनी मीम्स बनाई है कि बंदा हैरान हो जाता है। तुमको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ जी लक्ष्मी जी। एक बात की समझ नहीं आती, इस गोबर आर्य को भी सुन लीजिएगा, हर जगह पर पाकिस्तान का नाम लेता है। मेरे ख्याल में इन लोगों की रोजी रोटी ही पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने से ही चलती है। 6 महीने के अंदर या तो आसिम मुनीर जाएगा या शहबाज शरीफ जाएगा। कहाँ? मोदी के घर में। पहले इन लोगों ने जो फिल्म बनाई थी वो कराची पर थी, अब जो इन लोगों ने फिल्म बनाई है वो लाहौर पर है। इन लोगों का कहना है कि हमारी आवाज लाहौर तक जानी चाहिए, ये पाकिस्तान की किसी भी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों को ये ही नहीं पता कि लाहौर में बंदरगाह है या नहीं। वो बॉर्डर 2 का मैं ट्रेलर देख रहा था, उसमें वो सनी देओल कह रहा था कि कहीं से भी पाकिस्तानी घुसने की कोशिश करेंगे तो आगे एक हिंदुस्तानी फौजी जो है वो खड़ा दिखेगा। तो इसकी तो हम लोगों को आदत है, आजकल तो वैसे भी सर्दी है, पाकिस्तानियों को मोस्टली सुबह सुबह हिंदुस्तानी फौजी जो है वो खड़ा ही मिलता है। तो इंडिया वालों, आप लोगों की मेहरबानी होगी, धुरंधर फिल्म में जो आप लोगों ने सॉन्ग लगाया था उसकी हमारी पाकिस्तानी अवाम को समझ नहीं आई थी। प्लीज इस बॉर्डर 2 वाली फिल्म में कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा लेना जिसकी पाकिस्तानी अवाम को समझ भी आ जाए। अच्छा हुण मैनू ना इस गाने दी सारी समझ आ गई। ये साग दी वजह तो हुकूमत ने चलाया है कि नाले फूस मारी रखो नाले फिस फिस कीती रखो। एक तरफ इंडिया वाले फिल्म रिलीज करते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम मीम्स की लाइनें लगा देती है जिसकी वजह से फिल्म देखने का मजा डबल हो जाता है। इंडिया वालों की फिल्म कम होती है और डायलॉग ज्यादा होते हैं, ऐसा लग रहा होता है जैसे बॉर्डर पर गोलियां नहीं बल्कि डायलॉग मारे जाते हैं। ऊंची आवाज में डायलॉग मारते हैं, ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने पूरी दुनिया को फतह कर लेना होता है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। बस लाहौर तक। और हमने जो आपकी 10 मई को अमेरिका तक आवाज पहुंचाई थी रफेल गिराकर, उसका क्या? मिस्टर फनी देओल। ये लोग फिल्मों में बैठकर ही ऊंची ऊंची आवाज से पाकिस्तान वालों को डरा देते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग पाकिस्तान में आने से डरते हैं क्योंकि ये लोग पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं कर सकते। देओल बोलता है आवाज कहां तक जानी चाहिए, फिर जो बाकी जवान होते हैं वो बोलते हैं लाहौर तक।
तुम्हारी सिर्फ आवाज ही लाहौर तक आ सकती है, तुम नहीं आ सकते। इंडिया वालों की भी क्या ही जिंदगी है। हकीकत में ये लोग पाकिस्तान से डरते हैं, मगर अपनी ही फिल्मों में अपने ही लोगों को पाकिस्तानी बनाकर उन लोगों को मार देते हैं और दिल ही दिल में खुश होने लगते हैं कि हमने हकीकत में पाकिस्तानी लोगों को मार दिया। खारी मूत्रवासी बॉर्डर 2 बना के अच्छा कितने खुश हो रहे हैं कि बॉर्डर 2 बना रही। और मैंने दुनिया में ऐसे जाहिल लोग पहली दफा देखे हैं जो अपने बंदों को पाकिस्तानी बना के मार रहे होते हैं। अगर इंडिया में किसी चीज पर धमाका हो जाए तो वो लोग बड़ी आसानी से पाकिस्तान पर इल्जाम लगा ही देते हैं। अब पाकिस्तान कहता है कि हम लोगों ने आपके जहाज गिराए हैं, इंडिया वाले कहते हैं कि बताओ किस जगह पर आप लोगों ने हमारे जहाज गिराए। अरे इतने सारे राफेल गिर कैसे सकते हैं? हमने तो ना लाइन ऑफ कंट्रोल पार करी, ना हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬੜੇ ਡਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਿਆਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इंडिया के बारे में गलत कह रही हूँ तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि पूरी दुनिया में इंडिया के वजीर आजम की कितनी इज्जत की जाती है। मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। हम आपके कहाँ पे बेटा? नहीं बेटा जी, ये तो लेने के देने पड़ गए। इतने जोर के साथ इंडिया वाले कह रहे हैं कि हमारी आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। इन लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि भाई आजकल डिजिटल डोर है, आप लोग कॉल लगाओ आपकी आवाज लाहौर तक पहुंच जाएगी। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? मुंडे कहते लाहौर। चौथी वारी चाचा सनी देओल पूछण लगा तो उन्हें सुत्थण भर लई भी एडा औखा होण दी किहड़ी लोड़ आ? चाचा सनी देओल नफरत फैलाउण दी किहड़ी लोड़ आ? अजकल डिजिटल दौर आ, तू कॉल कर ला। जिस तरह का इनकलाब नेपाल में आया था तो अब भारतीय आवाम की ख्वाहिश है इसी तरह का इनकलाब हमारे भारत में भी आ जाए। अगर नेपाल जैसी क्रांति भारत में आए, मैं तो चाहता हूँ आए, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा, उसको घरों में घुसने नहीं दिया जाएगा। इंडिया वाले फिल्मों में इस बहादुरी के साथ लड़ते हैं जैसे पूरी दुनिया के बहादुर सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मौजूद हो। अगर ये लोग हकीकत में पाकिस्तान में आएंगे तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इतना बहादुर है कि वो आप लोगों का मुकाबला कर सकता है। यहाँ है तो फिर हम इसको बताएं यहाँ का पाकिस्तानी बच्चा कितना बहादुर है। इनको तो फिल्मों के पैसे मिलने हैं, बिला वजह का हेट कर रहे हैं हम लोग। इंडिया वालों का भी कोई हाल नहीं है, हमारा ही कंटेंट चोरी करके हमारे ही खिलाफ मूवी बना रहे हैं। अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ मूवी बनानी है तो प्लीज हमारा ही तरीका अपनाइएगा। बाकी सब बातें अपनी जगह पे, लेकिन इन अनबख्तों को, इन जाहिलों को कोई बताए कि पाकिस्तानी आदाब नहीं करते। और रहमान डकैत कराची ले आ रही का था, लखनऊ था नहीं सी। बात तो आप लोगों ने सुनी होगी, चिड़ी बेचारी की करे ठंडा पानी पी मरे। यही हाल इंडिया वालों का है। जब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम न करे तब तक ये लोग चैन से नहीं बैठ सकते। हर 3-4 साल बाद ना इंडिया वाले ना पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी फिल्म बनावणगे कि पाकिस्तानियों ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਤੰਦਰੋ ਅਗਲੇ ਬਣਾਵਣ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ? ਚੀੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਾਰੇ। पाकिस्तानी लोग सफाई को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो खुद भी साफ सुथरे रहते हैं। तो इंडिया वाले जब भी आप अपनी मूवी में किसी बंदे को लेकर आए तो उसे भी साफ सुथरा ही लेकर आया करें। धुरंधर मूवी में ये जो इंडिया वालों ने दिखाया, एक भंगी हमारे पास भेजा था, ये ना के तो बेचते कम से कम उसको, और नया भी नहीं, ऐसा मेला कुचेला आदमी आया था यार। इंडिया वालों आपकी आवाज तो लाहौर तक नहीं पहुंचेगी, मगर आप लोगों को उस वक्त से डरना चाहिए जब आपका डॉक्टर दिल्ली में बैठकर ये कहेगा कि इस मरीज ने नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ। फिर आप लोगों को लाहौर में आना पड़ेगा और आकर लाहौरी इमाम से मुलाकात कर लेना। पाकिस्तान ने इंडिया के रफाइल गिराए थे, उसको भुलाने के लिए इंडिया ने तकरीब रखी है, यानी कि बॉर्डर फिल्म 2 लॉन्च हो रही है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यार ये भी तो हो सकता है कि 1947 में अंग्रेज हमसे आजाद हुए हों।